Hello friends, welcome back to my new blog and I hope you guys are doing good and हम भी बढ़िया से हैं। और आज का ये जो ब्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट्स आए थे कि वी वांट टू नो अबाउट योर फैमिली और आप कौन से वीज़ा पर यहाँ पर यूएस में आए हुए हैं, वीज़ा स्टेटस क्या है एंड आप लोग कौन से सेक्टर में काम करते हैं और क्या आपकी जॉब्स हैं और आजकल ये जो इन्फ्लेशन का हो रखा है इसका क्या क्या इफ़ेक्ट जो है आपकी लाइफ में जो है वो पड़ रहा है एंड जॉब का क्या यहाँ पे चल रहा है ड्यू टू रिसेशन। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम आज इस ब्लॉग में कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ कनू एंड वी आर फ्रॉम हिमाचल। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय लास्ट ब्लॉग। और वी आर अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स। सो हमारे 2 बच्चे हैं एंड मेरे जो हस्बैंड हैं वो आईटी कंपनी में हैं एंड ही इज़ अ प्रिंसिपल आर्किटेक्चर की पोजीशन पर हैं एंड इट्स बिन 10 years वी आर हियर इन यूएस एंड जो मेरे जो हस्बैंड हैं वो H1B वीज़ा पे आए थे थ्रू TCS एंड ही वर्क फॉर 5 years विद TCS। और उसके बाद जो है उन्होंने अपना चेंज कर लिया था, तो अब वो अमेरिकन कंपनी में है। मतलब कोई मीडियोकर बीच में कोई ब्रोकर नहीं है लाइक TCS एंड ऑल और अदर्स कंपनी। तो और बाकी फैमिली के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो मेरा बड़ा बेटा है वो 7 years ओल्ड है, ही इज़ इन फर्स्ट ग्रेड एंड जो छोटे वाला है वो अभी 2 years का हुआ है। एंड आई यूज़ टू वर्क बिफोर माई सेकेंड किड बॉर्न बट कुछ ऐसा प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस थी, सो बिकॉज ऑफ दैट मुझे जो है वो क्विट करना पड़ा। एंड इससे पहले जो मैं काम करती थी वो मैंने इनिशियली मैंने जो स्टार्ट किया था वो काम करना वो मैंने एकेडमी में किया था। एकेडमी में मैंने 3-4 months काम किया था एंड आई यूज़ टू टीच इंग्लिश एंड मैथ्स। एंड उसके बाद कोविड आ गया था, तो कोविड में तो सारा जो है वो लीड ऑफ कर दिया गया था। तो लीड ऑफ के कारण जो हैं जो उनके परमानेंट एम्प्लॉयज़ थे जो बहुत सालों से काम कर रहे थे दे वर वर्किंग, बट जो हम टेम्परेरी वर्कर्स थे हम सबको जो है वो लीड ऑफ कर दिया गया था। एंड उसके बाद जब मेरा बड़ा सन जो है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ था, आई थिंक 2 or 2.5 years ओल्ड, अगेन मैंने स्टार्ट किया था अपना जॉब करना एंड आई यूज़ टू वर्क इन प्राइवेट स्कूल। और एज ए टीचर मैंने असिस्टेंट टीचर काम स्टार्ट किया था एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा टीचिंग का। मतलब इंडिया में मेरा आईटी में एक्सपीरियंस था बट आई एम फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड, बट मेरा आईटी कंपनी में एज ए बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का था। तो थोड़ा बहुत मुझे आईटी का भी नॉलेज है, सॉफ्टवेयर्स एंड अदर स्टफ। तो बट स्कूल का एक्सपीरियंस, क्योंकि आपका जो इंडिया का एक्सपीरियंस होता है और जो यूएस का एक्सपीरियंस है वो टोटली डिफरेंट है, तो वो कहीं ना कहीं आपका इतना नोटिस भी नहीं किया जाता। तो मुझे था कि चलो थोड़ा बहुत यहाँ का न्यू एक्सपीरियंस गेन किया जाए, तो इसलिए पहले मैंने अकेडमी ज्वाइन करी थी एंड देन आई ज्वाइन प्राइवेट स्कूल। सो प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करने के बाद वहाँ भी मैंने एक्सपीरियंस लिया एंड उसके बाद मैंने जो यहाँ के गवर्नमेंट बेस्ड जो स्टेट बेस्ड जो स्कूल्स होते हैं, पब्लिक स्कूल्स होते हैं, मैंने वहाँ पे ट्राई करा एंड वहाँ पे काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, नॉट लाइक इंडिया स्कूल कि आप इंडिया स्कूल में जाओ और अपना सिंपल इंटरव्यू दे के अपना वापस आ जाओ। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती हैं। आपका बैकग्राउंड चेक होता है। बैकग्राउंड चेक में क्या होता है कि आपका पूरा आई मीन ब्लड वर्क रहता है सारा एंड आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, बिकॉज़ यहाँ सिस्टम जो है यूएस में वो टोटली सेंट्रलाइज्ड है। तो आपका पीछे कोई क्रिमिनल या कोई अदर कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें चेक होती हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस रहता है। समटाइम्स जो है ये 1 वीक में कंप्लीट हो जाता है और सम टाइम जो है ये 15 days भी ले सकते हैं एंड 1 month भी ले सकता है। तो मैंने वो स्कूल ज्वाइन किया था एंड अगेन वहाँ से भी एक्सपीरियंस किया मैंने। और उसके बाद सेकेंड बेबी हुआ। सेकेंड बेबी होने के बाद कोविड का ही टाइम चल रहा था, तो इंडिया से कोई आ नहीं पाया था।
तो हम दोनों ही थे बेबी की टेक केयर करने के लिए, और मेरा एल्डर सन भी था, तो मुझे वहाँ से भी क्विट करना पड़ा था। तो फिर अभी अभी तो वो 2 इयर्स का हुआ है। आई एम थिंकिंग टू ज्वाइन वंस ही गेट आई मीन 3 years old. So again I will start, but not permanent job like in IT or other things. I will join for part time like 4-5 hours, not full time. Like फुल टाइम और पार्ट टाइम तो आप जानते होंगे, यूएस में फुल टाइम मैं एक बार बता देती हूँ नॉलेज के लिए। फुल टाइम जो होता है 40 आवर्स पर वीक एंड 8 आवर्स इन अ डे, तो उसको फुल टाइम एम्प्लॉय मानते हैं। और पार्ट टाइम जो एम्प्लॉय है उसको जो भी आपने 3 आवर्स 4 आवर 5 आवर्स, इट्स अप टू यू। तो जैसे भी आपका पे रोल चलता है, बट वो पार्ट टाइम चलता है तो उसे पार्ट टाइम बोलते हैं हम। तो मैं पार्ट टाइम ही ज्वाइन करूँगी इन फ्यूचर भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इन्फ्लेशन। येस, इन्फ्लेशन हुई है यहाँ पर, बट नॉट लाइक इंडिया। यहाँ पर जो इन्फ्लेशन होती है वो बहुत कम धीरे धीरे होती है, नॉट लाइक इंडिया की एकदम से ही प्राइसेस जो हैं, रेट जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। तो मैं अभी आपको एग्ज़ाम्पल लेके समझाऊंगी कि व्हेन आई मूव टू यूएस इन 2016, तो हमारा जो अपार्टमेंट का रेंट था फॉर 1 BHK इट वाज $850 विदाउट यूटिलिटीज़, और यूटिलिटीज़ के साथ हमें पूरा जो है वो $1000 का पड़ता था। बट आफ्टर 9 और 10 ईयर्स में इतना इन्फ्लेशन हुआ है कि अभी वी आर पेइंग अराउंड 1800 विदाउट यूटिलिटीज़, और विद यूटिलिटीज़ वी आर पेइंग $2100। तो अगर आप अपना भी घर लेते हैं तो EMI भी इतनी ही जाएगी। सिर्फ आपको $400 या $500 ऐड करना पड़ेगा, अराउंड $2500 या 2600। तो उसमें आपका जो है आप घर भी बाई कर सकते हैं। लेकिन अभी हम 2 BHK का जो है वो इतना रेंट पे कर रहे हैं। सो इन्फ्लेशन ऑब्वियसली हुई है, बट नॉट इन ऑल सेक्टर्स। आई कैन से लाइक इन रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई है, हाउसेस के प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हुए हैं। यहाँ पर जो हाउसेस के प्राइसेस हैं वो 4-5 करोड़ से तो स्टार्ट होते हैं, तो विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर अस। आई मीन कि अगर कोई सिंगल अर्नर है। एंड सेकेंड चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी, इवन कि रेंट भी बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। बट येस, अपना जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर, उसमें इन्फ्लेशन जो है एकदम से नहीं होती है, नॉट लाइक इंडिया। कि इंडिया में लेट से कि आज जो हैं प्याज के प्राइसेस जो हैं 80 रुपीज़ kg या 60 रुपीज़ kg या 50 रुपीज़ kg चल रहे हैं। तो एकदम ही अगर आप देखेंगे विद इन अ वीक और 10 डेज़ में कि अनियन के प्राइसेस और टमाटर के प्राइसेस जो हैं एकदम राइज़ कर रहे हैं, लाइक 400 रुपीज़ पर kg लाइक दैट। मुझे अभी एग्जैक्ट प्राइस करंट नहीं पता किसी भी चीज़ का कि इंडिया में कितने प्राइसेस हैं, तो थोड़ा बहुत ही जो हम न्यूज़ में सुनते हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। बट यहाँ पे जब हम लोग मूव करे थे यूएस में, तो सेम वही लेट से कि यहाँ पे जो अनियन का प्राइसेस होंगे कि $1 आपको 250 ग्राम आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन इस तरीके से ही होगी कि अगर $1 का है तो उसमें सेंट्स में इन्फ्लेशन होती है। कि जैसे इंडिया में मैं आपको रुपीज़ में एग्जांपल देती हूँ कि लेट से कि आज अनियन के प्राइसेस 50 रुपीज़ हैं, तो उसमें 51, 52 या 53 लाइक दिस एकदम नहीं शूट अप करेगा कि हाँ 50 से भाई 400 रुपीज़ kg कर दो। तो ऐसा वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर। जो बेसिक नीड्स हैं लाइक जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, स्टिल उसमें प्राइस जो है मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है, स्टिल सेम। थोड़े से प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं, इन्फ्लेशन हुई है नो डाउट, बट डिपेंड करता है कि कौन कौन सी चीज़ों में जो हमारी डेली कंज्यूमिंग गुड्स हैं, FMCG की गुड्स हैं, उसमें इतना इन्फ्लेशन नहीं होता है। दैट इज़ स्टिल नॉर्मल गोइंग ऑन, तो विच इज़ वेरी गुड थिंग आई लाइक्ड हियर कि एक आम इंसान जो है अफोर्ड कर सकता है, एटलीस्ट खाना तो सभी ने खाना है, तो इसलिए वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एंड येस, जैसा कि मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ यू गाइज आर कॉपिंग अप विद इन्फ्लेशन, सो इट्स वेरी टफ। अगर कोई 1 अर्नर है यहाँ पर, लेकिन अगर 2 अर्नर्स हैं तो ऑब्वियसली यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी, बट अगर 1 है तो डिफ़िकल्ट होती हैं चीज़ें, बिकॉज यू आर स्टेइंग सो फार फ्रॉम योर फैमिली। तो वाई आर वी हियर? वी आर हियर
बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड कि चलो थोड़ा सेविंग्स कर लें हम लोग। तो सेविंग्स होती थी पहले, बट अब जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है यहाँ पर। बट स्टिल यू कैन सेव मनी, अगर आप अच्छी पोजीशंस पे हैं तो यू कैन सेव द मनी। सो ये सब क्वेश्चंस जो हैं हमने इसमें कवर अप कर दिए हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वीज़ा का भी मैंने बता दिया कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो H1B वीज़ा पर हैं। आई एम ऑन डिपेंडेंट वीज़ा विच इज़ H4 वीज़ा होता है स्पाउस का। एंड इन्फ्लेशन का भी मैंने बता दिया आपको। एंड येस, लास्ट क्वेश्चन जो मैं बताना चाहूँगी, लास्ट क्वेश्चन ये था कि ये जो अभी इन्फ्लेशन हुआ है एंड रिसेशन चल रहा है उसका क्या इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पे है। येस, एग्जैक्टली, बिकॉज बहुत सी कंपनीज़ एंड इवन हमने अपने फ्रेंड से भी सुना है जो लोग काम कर रहे हैं कि कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है एंड बजट बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट, TCS, आप गूगल ले लो, या अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि गूगल ने भी बहुत ज़्यादा जो है वो अपना इनके भी कॉस्ट कटिंग और अदर फैक्टर्स थे कि वो लोग हायरिंग नहीं कर रहे हैं। और इवन बहुत सी कंपनीज़ में अभी हायरिंग बंद हो कर दिया उन्होंने हायर पोजीशन में, बिकॉज हायर पोजीशन ऑब्वियसली दे हैव टू गिव गुड पैकेजेस। तो उन्होंने जो है हायरिंग बंद कर दी है, इतना ज़्यादा नहीं रहा है, बजट कम हो गया, बहुत सी चीज़ें जो हैं कम हो रही हैं और बहुत से लोग जो हैं वो अपने होम टाउन इंडिया वापस जा रहे हैं, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बिकॉज इंडिया में अगर आपकी सैलरी लेस भी है, एटलीस्ट यू गाइस कैन सर्वाइव, बट हियर अगर आपकी सैलरी स्ट्रक्चर अच्छे नहीं है सो यू कैन सर्वाइव। सो उसमें भी बहुत से रीज़न है कि व्हाट आर द रीजंस कि बिहाइंड दिस कि लोग क्यों नहीं सर्वाइव कर पाते हैं यूएस में। बिकॉज इंडिया में इट्स नॉट मैंडेटरी टू गेट द इंश्योरेंस फॉर एवरीथिंग, बट हियर अगर आप घर में मूव कर रहे हैं यू हैव टू गेट द इंश्योरेंस। अगर आपने कार ली है, कार की इंश्योरेंस। अगर आपने अपना मेडिकल लिया है, मेडिकल में इंश्योरेंस आपको, मेडिकल में जितने भी आपके नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं इन द फैमिली, यू हैव टू गेट द इंश्योरेंस फॉर ऑल। एंड सो हर एक चीज़ की इंश्योरेंस में ही आपका इतना पैसा चला जाता है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सर्वाइव करना। और बाकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं स्टिल एवरीबडी कैन अफोर्ड हियर, वो बहुत महंगी नहीं हुई हैं। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस भी स्टिल सेम, मतलब थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन हुई है उसमें, समटाइम्स इट गॉट हाई और समटाइम्स इट आई मीन इट्स लो। सो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कि आज अगर 1 गैलन जो है वो हमें $1.50 या $2 में मिलता है तो एकदम से भाई 5 हो जाएगा, ऐसे वाला काम नहीं है। यहाँ पे धीरे धीरे इन्फ्लेशन होती है। और बाकी रियल इस्टेट सेक्टर्स में ऑब्वियसली और अदर सेक्टर्स भी हिट हुए हैं इन्फ्लेशन के कारण ऑब्वियसली। तो ये फ्रेंड्स आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। मैं ज़्यादा लंबा स्टिच नहीं करूँगी क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। एंड और आई होप कि आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये रियली हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इन फ्यूचर जो भी आपके कमेंट्स हैं प्लीज़ डू आस्क योर क्वेश्चंस विदाउट एनी हेजिटेशन, या आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए एनी टाइम यू कैन comment, and definitely I will try to reply, and please don't forget to subscribe. Bye bye, take care all.